प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। आज हम बीए द्वितीय वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र में गणानंद द्वारा रचित विभिन्न सवैये और कवित्व का भाव सौंदर्य एवं शिल्प सौंदर्य देखेंगे। जैसा कि विद्यार्थियों, मैंने पूर्व में ऋतिकाल के ऋतिमुक्त कवियों के बारे में जब आपको बताया था तो मैंने गणानंद का संपूर्ण परिचय बताया था। ऋतिकाल में ऋतिमुक्त काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि हैं गणानंद। इन्हें प्रेम की पीर के कवि माना गया है। गणानंद का श्रृंगार वर्णन अत्यंत आकर्षक श्रृंगार वर्णन माना जाता है। गणानंद दिल्ली के मोहम्मद शाह रंगीला के दरबार के मीर मुंशी हुआ करते थे और दरबारी षड्यंत्रों के कारण इनको दरबार से निकाल दिया जाता है, लेकिन ये आजीवन मोहम्मद शाह रंगीला के दरबार की नर्तकी सुजान से एक तरफा प्रेम करते हैं और वृंदावन में जाकर कृष्ण भक्ति में लीन हो जाते हैं। गणानंद का श्रृंगार वर्णन अत्यंत आकर्षक माना जाता है। विरोधाभास श्रृंगार से परिपूर्ण इनका विरोधाभास अलंकार से परिपूर्ण इनका श्रृंगार वर्णन बहुत ही मधुर और सरस है। गणानंद के काव्य में संयोग श्रृंगार इतना खूबसूरत दिखाया गया है, इतना खूबसूरत ढंग से वर्णित किया गया है कि इनके संयोग में भी वियोग का अनुभव होता है। गणानंद की रचनाएं जो हमारे पाठ्यक्रम में हैं, उसमें सबसे पहले कवि की प्रशस्ति पंडित बृजनाथ द्वारा की गई। ये दोनों जो पद मैं पढ़ने जा रहा हूँ, ये दोनों स्वयं गणानंद के नहीं हैं। उस समय के कोई बृजनाथ जी हुआ करते थे। बृजनाथ जी ने उनकी प्रशस्ति में ये कवित्व कहा जो मैं आपके सामने ये सवैया रचा। सवैया है, सवैया छंद वर्णित छंद होता है जिसमें कम से कम 22 और अधिक से अधिक 26 वर्ण होते हैं। सवैये में बृजनाथ जी लिखते हैं, ने ही महा ब्रज भाषा प्रवीण और सुंदर तानी के भेद को जाने, जोग वियोग की रीति में कौविद भावना भेद स्वरूप को ठाने, चाह के रंग में भीजो हियो बिछुरे मिले प्रीतम शांति न माने, भाषा प्रवीण सुछंद सदा रहे सो घन जी के कवित्व को बखाने। यहाँ बृजनाथ ने गणानंद की जो कवि प्रतिभा है उसके बारे में कहते हुए कहा है कि गणानंद की कविताओं का बखान कौन कर सकता है, गणानंद की कविता के सौंदर्य कौन समझ सकता है, ऐसा कौन व्यक्ति है या ऐसा प्रतिभाशाली व्यक्ति कौन है जो गणानंद के काव्य को अपने हृदय से समझकर और उसके सौंदर्य को बखान कर सकता है, उसमें क्या गुण होने चाहिए। ये बताते हुए बृजनाथ जी कहते हैं कि गणानंद की कवित्व शक्ति का बखान करने का साहस केवल उसी व्यक्ति में है जो ने ही महा यानी अत्यंत प्रेमी हृदय हो, प्रेम करने वाला हो, रसिक हो, ने ही महा ब्रज भाषा प्रवीण और ब्रज भाषा का ज्ञाता हो, सुंदरतानी के भेद को जाने और जो सौंदर्य बोध के भेद को, रहस्य को जानता हो, जोग वियोग की रीति में कौविद, कौविद शब्द का अर्थ है चतुर, पंडित, विद्वान, जो संयोग और वियोग के समस्त पक्षों को जानने में चतुर हो, भावना भेद स्वरूप को ठाने जो कि भावना की सूक्ष्म गतिविधियों के प्रत्येक भेद को, स्वरूप को जानता हो, चाह के रंग में भीजो हियो बिछुरे मिले प्रीतम शांति न माने, चाह के रंग में भीजो हियो, चाह के रंग में भीजो हियो का अर्थ है कि जिसका हृदय सदैव
प्रेम के रंग में भीगा हुआ होता है, डूबा हुआ होता है। बिछुरे मिले प्रीतम शांति न माने, और बिछुड़ जाने के बाद में यदि उसका प्रियतम बिछुड़ जाता है तो उसका हृदय शांत नहीं रहता हो। जिसका हृदय सदैव प्रेम के रंग में भीगा हुआ हो, और यदि उसका प्रियतम बिछुड़ जाए तो जिसका हृदय शांत नहीं रहता जब तक मिलाप न हो जाए। भाषा प्रवीण सुछंद सदा रहे, सो घन जी के कवित्व को बखाने। जिसकी जो ब्रज भाषा में प्रवीण हैं, सुछंद सुंदर छंदों के प्रयोग में कुशल है, वही घन जी के कवित्व को, घनानंद की कविता को बखान कर सकता है, उसकी समीक्षा कर सकता है। इस तरह से ब्रजनाथ जी ने घनानंद के कवित्व को पहचानने वाले, कवि समीक्षा करने वाले व्यक्ति की पहचान बताई है। इसमें ब्रज भाषा का अत्यंत सुंदर प्रयोग है, और भाषा के प्रयोग के विषय में तो शुक्ल जी ने भी इनके बारे में ये बात कही है कि प्रेम मार्ग का ऐसा धीर पथिक और जवादानी का दावा रखने वाला ऐसा अन्य कवि नहीं हुआ। भाषा पर इनका एकाधिकार था घनानंद का। और इसमें जो सवैये का प्रयोग है हम देखें तो 23 वर्ण हैं, 7 भगण और 2 गुरु है। अंत में मतगयंद सवैये का प्रयोग किया गया है। दूसरे सवैये में ब्रजनाथ जी कहते हैं, प्रेम सदा अति ऊंचो लहे, सुकहे यही भांति की बात छकी। सुनिके सबके मन लालच दौरे, पय बौर लखे सब बुद्धि चकी। जग की कविताई के धोखे रहे, यहाँ प्रवीणन की मति जाति चकी। समुझे कविता घन आनंद की है, आँखिन नेह की पीरत की। ये जो सवैया है इसमें ब्रजनाथ जी कहते हैं कि घनानंद के काव्य की समीक्षा वही कर सकता है, घनानंद के काव्य सौंदर्य का आनंद वही प्राप्त कर सकता है। देखिए अंतिम पंक्ति मैं पढ़ना चाहूँगा, समुझे कविता घन आनंद की ये आँखिन नेह की पीरत की। यानी घनानंद की कविता को वही समझ सकता है जिसकी ही आँखिन, जिसके हृदय में आँखें हों, नेह की पीर तकी, और जिसने प्रेम की पीड़ा को तका का मतलब होता है देखा हो, भोगा हो, अनुभव किया हो। यानी घनानंद की कविता और उसके रस का आनंद का वर्णन वही व्यक्ति कर सकता है जिसके हृदय में आँखें हों, जो हृदय की आँखों से देख सकता हो, और जिसने प्रेम की पीड़ा को स्वयं अनुभव किया हो। प्रेम सदा अति ऊंचो लहे, जो प्रेम के आदर्श को अत्यंत उच्च मानता हो। ई भांत सुकहे ई भांत की बात छकी। सुनिके सबके मन लालच दौरे, पे बौर लखे सब बुद्धि चकी। अर्थात यहाँ पर वो ये कहना चाहते हैं कि घनानंद की कविता ऐसी कविता है कि जिसको सुनकर सबके मन ललचाया रहता है। पै बौर लखे सब बुद्धि चकी, और घनानंद की कविताओं को पढ़कर जो प्रवीण व्यक्ति हैं उनकी बुद्धि भी चकित रह जाती है। जग की कविताई के धोखे रहे, यहाँ प्रवीण की मति जाति जकी। जग की मतलब सांसारिक, जग की कविताई के धोखे रहे, यहाँ प्रवीणन की मति जाति जकी। मतलब सांसारिक कविताओं को पढ़कर जो कुशल लोग हैं वे घनानंद की कविताओं को पढ़कर उनकी बुद्धि भी चकित रह जाती है, और घनानंद की कविताओं को वही समझ सकता है जो अपने हृदय के चक्षुओं से देखता हो, और जिसके स्वयं हृदय में प्रेम की उत्कट पीड़ा हो, वही समझ सकता है। ये बात कही गई है। किसी ने कहा भी है, जाके पाँव न फटे बिवाई, सो क्या जाने पीर पर आई। इसी बात को हृदय में रखकर ब्रजनाथ जी ने घनानंद के लिए बात कही है, क्योंकि प्रेम की पीर के कवि कोई हुए हैं, लाक्षणिक मूर्तिमता के कोई कवि हुए हैं तो वो घनानंद हुए हैं। ऐसा शुक्ल जी ने घनानंद के लिए कहा है।
उसके पश्चात देखिए इनका एक कवित है जो हम पढ़ेंगे। वहे मुस्क्यानी वहे मृदु बतरानी, वहे लड़की ली बानी, आनी उर्मे अरती है। वही वहे गति लैन ओ वजावती, ललित वैन वह हंसी दैन, हीरा ते न टरती है। वह चतुराई सो चिताई, चाहिबे की छवि, वह छैलताई न छिनक विसरती है। आनंद निधान प्राण प्रीतम सुजान, जू की सुधि सब भांतिन सो बेसुध करती है। ये जो कवित है, कवित छंद की विशेषता होती है कि उसमें प्रत्येक चरण में कुल 31 वर्ण होते हैं। चार चरणों में 31 वर्ण हैं। ये वर्णिक छंद हैं और इसमें एक नायिका जो है, प्रेम में अनुरक्त नायिका, जो कि वियोग में तड़प रही है, तप रही है, वह अपने प्रियतम को याद करके, क्योंकि प्रियतम का जो चेहरा है, प्रियतम का जो स्वरूप है वो उसके मन मस्तिष्क में बसा हुआ है, वह उन क्षणों को याद करते हुए कह रही है। स्मृति नामक संचारी भाव यहाँ अपने को देखने को मिल रहा है। वियोग श्रृंगार में ये पूर्वानुराग का उदाहरण है कि अपने प्रेम को याद करके नायिका अपने हृदय के भावों को व्यक्त कर रही है। वो कह रही है, अंतिम पंक्तियां देखते हैं। आनंद निधान प्राण प्रीतम सुजान, जू की सुधि सब भांतिन सो बेसुध करती है। आनंद निधान यानी आनंद के निधान, प्राण प्रीतम प्राणों को प्रिय, सुजान, सुजान यहाँ सुजान शब्द का अर्थ देखिए, घनानंद ने वृंदावन जाने के बाद अपनी रचनाओं में किया। ऐसा माना जाता है कि सुजान यहाँ श्लिष्ट शब्द है। श्रृंगार रस के प्रसंग में ये नायक के लिए आया है, ऐसा माना गया है, जबकि भक्ति रस के प्रसंग में सुजान शब्द का अर्थ कृष्ण के रूप में माना गया है। तो यहाँ हम नायक या कृष्ण के संदर्भ में अर्थ माने तो प्राणों को प्रिय श्री कृष्ण या नायक, आनंद के निधान जो हैं, उनकी जब सुधि आती है, सब भांतिन सो बेसुधि करती है। उनकी याद जो है, उनकी स्मृतियाँ जो है, वो मेरे स्मृति पटल से हटती नहीं हैं। वो बार बार आकर मुझे मेरी शुद्ध को ले जाती है, मुझे बेसुद्ध कर देती है। वह मुस्क्यानी, उनका मुस्कुराना, वह मृदु बतरानी, वो मीठी मीठी बातें, वह लड़कीली बानी। लड़कीली शब्द का अर्थ है लालच वाली, बानी यानी आदत, यानी वह उनकी ललचाई अदाएं। आनी उर में अरिती है, अरिती, अरिती का मतलब अड़ना, कि वो मेरे उर में, हृदय में आकर अड़ती है, बार बार मुझे पीड़ित करती है। वह गति लैन ओ बजावनी ललित बैन, वह गति लैन, गति लैन का मतलब होता है मदमस्त होकर चलना। ओ बजावती ललित बैन, ललित यानी सुंदर बांसुरी का बजाना। वह हंसी दैन, और मदमस्त होकर चलते हुए हंस देना। हीरा ते न टरती है, मेरे हृदय से मैं कोशिश कर चुकी हूँ लेकिन निकलती नहीं है। वह चतुराई सो चिताई, चतुरता से देखना, चाहिबे की छवि, वो चतुराई से देखना और चाहिबे की छवि, और उनकी सुंदर स्वरूप, वह छैलताई, वह छैलापन, न छिणक विसरती है, क्षण भर भी मैं भूल नहीं पाती हूँ। आनंद निधान प्राण प्रीतम सुजान, जू की सुधि सब भांतिन सो बेसुधि करती है। अब आज की कक्षा का अंतिम सवैया हम देखते हैं। ये जो सवैया है बहुत ही प्रसिद्ध सवैया है घनानंद का, जिसमें
वो श्रृंगार जब वर्णन करते हैं तो वियोग श्रृंगार के सम्राट थे। वियोग श्रृंगार का उन्होंने कितना सुंदर वर्णन किया है। इनका प्रेम वर्णन प्रेम के उच्च सोपान को स्पर्श करता है। ऐसा बिहारी के संदर्भ में विपरीत है। बिहारी ने स्वयं प्रेम को नहीं भोगा था, इसलिए शुक्ल जी ने उनके बारे में कहा कि बिहारी का प्रेम वर्णन जो है वो प्रेम के उच्च सोपानों को स्पर्श नहीं करता है, जबकि घनानंद का प्रेम स्वयं का भोगा हुआ प्रेम था, स्वयं के भोगे हुए यथार्थ की अभिव्यक्ति थी। और वियोग से प्रेम जो है वो पवित्र हो जाता है, पुनीत हो जाता है। उस वियोग से भरे दुख भरे प्रेम का चित्रण घनानंद ने जब भी किया है तो वो संयोग में भी वियोग का वर्णन करते हुए नजर आते हैं। ये एक विशेष बात थी घनानंद के श्रृंगार वर्णन में कि जब वो संयोग का मिलने का वर्णन करते थे उसमें भी वियोग आ जाता था। और इसका उत्कृष्ट उदाहरण ये सवैया है, जिसमें देखिए इसका वर्णन पहले मैं सवैया वाचन कर रहा हूँ। भोरते सांझ लो कानन और निहारती, बावरी नेक नहीं हारती। सांझते भोर लो तारनी ताकि वो तारनी सो इक तारन टारती। जो कहूँ भाव तो दीठी परे घनानंद, आंसुनी अवसर गारती। मोहन सोहन जोहन की, लगिए रहे आखिन के उर आरती। एक वियोगिनी नायिका का, जिसका प्रियतम कहीं दूर चला गया है, उसके प्रेम जनित पीड़ा का चित्रण करते हुए एक सखी दूसरी सखी से कहती है, भोरते सांझ लो, यानी सुबह से शाम तक, लो का मतलब है तक, कानन और निहारती, कि वह बावली नायिका कानन, और कानन का अर्थ है वन की ओर देखती रहती है जिस मार्ग से उसके प्रीतम गए हैं। बावरी नेकू नहीं हारती, और उसकी आंखें जो है देखते देखते क्षण भर भी नहीं थकती है। सांझते भोर लो, और इस तरह शाम से सुबह तक तारणी ताकि वो आंखों की पुतलियों से वो तारों को देखती रहती है। तारणी सो एक तार नहीं टारती। तारणी यहाँ तारणी शब्द दो अर्थ देती है, एक तारणी यानी तारे और एक तारणी यानी आंखों की पुतलियां। एक जैसे शब्दों का प्रयोग है, अर्थ अलग अलग है, इसलिए यहाँ खूबसूरत शब्दालंकार है यमक, कि सुबह से शाम तक वो वन मार्ग की ओर देखती रहती है और उसकी आंखें नहीं थकती है, और शाम से सुबह तक उसकी आंखें तारों को तकती रहती है, और उसकी पुतलियाँ, आंखों की पुतलियाँ एक बार भी नहीं छोड़ती है, निरंतर देखती रहती है। जो कहूँ भाव तो दीठी परे घनानंद, हाँ सुनो अवसर गारती। ये देखिए, ये है संयोग में वियोग, मतलब दिन और रात वो आंखों में व्यतीत कर देती है। और यदि कभी सौभाग्य से भावतो, भावतो का मतलब जो उसको प्रिय है, अच्छा लगता है, दीठी पड़े, दृष्टि में नज़र आ जाता है वो प्रियतम, तो उस वक्त उसकी आंखें वह अवसर भी गंवा देती है अपने प्रियतम को देखकर। कहीं यदि उसका प्रिय दिख जाता है तो उसकी आंखें वह संयोग का, वो मिलन का अवसर भी छोड़ देती है, और आंखें पानी से, आंसू से डबडबा जाती है, और प्रियतम दिखाई देना बंद हो जाता है। इसे कहते हैं संयोग में वियोग। मोहन सोहन जोहन की, मोहन यानी अत्यंत, मोहन का मतलब है मोहन यानी जो मोहने वाला है, अत्यंत प्रिय है। सोहन, सोहन का अर्थ है सामने, जोहन का अर्थ है देखने के लिए, यानी मोहन सोहन जोहन की, अर्थात मोहने वाले नायक को सामने देखने की, लगी रे आँखिन के उर आरती, आँखों के उर में। अब आँखों का उर होना ये लाक्षणिक है, ये लक्षणा शब्द। आँखों का उर कैसे हो सकता है? आँखों का उर का मतलब है आँखों का हृदय, अर्थात आँखें जो है जिस प्रकार यहाँ हृदय, आँखों का उर, आँखों में हृदय बताकर ये बताया गया है कि आँखें जो है वो निरंतर प्यासी है उसे देखने के लिए, उसे अपने सामने देखने के लिए, लक्षणा शब्द शक्ति है। और ऐसा शुक्ल जी ने कहा है कि लक्षणा का विस्तृत मैदान खुला होने पर भी कवियों ने इसमें रुचि नहीं दिखाई, लेकिन घनानंद जो है इस मैदान में खुलकर खेले हैं। लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग घनानंद के काव्य की विशेषता है। तो ये वियोग श्रृंगार का बहुत ही खूबसूरत चित्रण है। आँखिन के उर, ये लाक्षणिक प्रयोग है।
आँख कोई प्राणी नहीं होता, उसका हृदय बताया गया है, ये मानवीकरण है। प्रिय विद्यार्थियों, ये जो मैंने आपको 3 सवैये और 1 कवित पढ़ाया है, इन 3 सवैये और कवित को आप अच्छी तरह से इनका भाव सौंदर्य और शिल्प सौंदर्य आपने समझ लिया होगा। अब आप इनकी सब प्रसंग व्याख्याएं अपने नोटबुक में कृपया लिखकर मुझे भेजिएगा। शुक्रिया।